मेरे प्रिय बच्चे, तू सोचता है माँ चुप है, पर मैं चुप नहीं है हूँ। मैं तो बस तेरे भीतर उतर आई हूँ। मैं अब तेरी सांसों में हूँ, तेरे मौन में हूँ, तेरे आंसुओं की नमी में हूँ। तू जब थक कर चुप हो जाता है, तो मेरी आवाज वहां से उठती है। तू जिसे खामोशी समझता है, वही मेरी सबसे गहरी पुकार होती है। मैं तब नहीं बोलती जब तू शोर मचाता है, मैं तब बोलती हूँ जब तू अंदर से सुनने को तैयार होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे माँ काली जी से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपनी माँ पर यदि तुम्हें विश्वास है तो मेरे इस संदेश को अपने किसी खास 11 मित्रों के पास अवश्य शेयर करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी दूसरे का भला करता है, माँ काली स्वयं उसका भला करती है। और मेरे प्रिय बच्चे, तू तो मेरा अपना बेटा है, तो मैं तुझे आखिर संकट में कैसे देख सकती हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तू मेरे इस संदेश को शेयर करें या ना करें, लेकिन मैं माँ अपने बेटे को कभी भी संकट में नहीं देख सकती। तू कहता है माँ तू मुझे दिखाई क्यों नहीं देती। मैं कहती हूँ तू बंद आंखों से बाहर देख रहा है, भीतर नहीं। मैं वहां हूं जहां तू सबसे कमजोर पड़ता है, जहां तेरे भीतर तू खुद को अकेला समझता है। मैं उस कोने में बैठी हूं जहां तूने सबसे गहरा दर्द छिपाया है। जिस घाव को तू किसी को नहीं दिखाता, वही मेरा मंदिर बन चुका है। उस घाव से जब रक्त बहता है, मैं उसमें सिंदूर बनकर उतरती हूँ। और जब तू कहता है अब और नहीं सह सकता, तभी मैं तुझे सहने की शक्ति देती हूँ। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो तू टूट सकता है या फिर जन्म ले सकता है। और मैं चाहती हूं तू जन्म ले, एक नए रूप में, एक नए आत्मबल के साथ, एक ऐसी ऊर्जा के साथ जो न सिर्फ तुझे बदल दे, बल्कि तुझसे जुड़ी पूरी सृष्टि को स्पर्श कर जाए। तू नहीं जानता, पर तेरे भीतर एक दिव्य बीज रखा गया है, जिसे वक्त आने पर फूटना ही है। तू अपने जीवन को एक संघर्ष मान बैठा, लेकिन मैं इसे तपस्या मानती हूँ। तू सोचता है माँ मेरी परीक्षा ले रही है, पर मैं जानती हूँ कि मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। एक ऐसे समय के लिए, एक ऐसे कार्य के लिए, जिसे करने के लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। हर पीड़ा, हर विलंब, हर इनकार एक योजना का हिस्सा है। यह योजना तुझे रुलाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे तराशने के लिए है। मुझे पता है तू सोचता है कि माँ सब जानती है, तो फिर इतनी कठोर क्यों बन गई। पर क्या तू जानता है माँ अगर कोमल ही रह जाए, तो संतान कभी चलना नहीं सीखती। कभी कभी माँ को अग्नि बनना पड़ता है ताकि संतान की आत्मा से डर भस्म हो जाए। जब तू मेरे मंदिर में आकर सिर झुकाता है, क्या तू जानता है मैं किस बात की प्रतीक्षा करती हूँ। मैं देखती हूँ कि क्या तू अपने सिर के साथ अपने अहंकार को भी मेरे चरणों में रख पाया है या नहीं। तू कहता है माँ मैंने सच्चे मन से तुझे पुकारा, फिर भी तू आई क्यों नहीं। मैं कहती हूँ बेटा, मैंने तुझसे पहले ही 1000 बार उत्तर दिया, पर तू उत्तर की उस भाषा को पढ़ना नहीं चाहता था जो मैंने चुनी। तू सिर्फ अपनी भाषा में उत्तर चाहता था, रुपए, रिश्ते, नौकरी, सफलता। पर मैं तो आत्मा की भाषा में उत्तर देती हूँ, शांति, संतुलन, जागृति, अनुभव। तू कहता रहा माँ बोल, और मैं कहती रही सुन। पर तू शोर में उलझा रहा और मेरी शांति से डर गया। अब समय है कि तू अपने भीतर उतर जाए। मैं तुझसे बाहर नहीं, भीतर संवाद करना चाहती हूँ। तेरे भीतर जो द्वंद्व है, जो असंतुलन है, वही तुझे मेरी आवाज से दूर करता है। तू दिन भर दुनिया की आवाजें सुनता है, पर रात को जब सब सो जाते हैं, तब मेरी सच्ची आवाज तुझे पुकारती है। वह तुझे भय से नहीं, प्रेम से जगाती है। क्या तू उस पुकार को सुन पा रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब तू खुद को खोया हुआ समझता है,
तब तू मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि खो जाने का अनुभव ही आत्मा को घर की ओर लौटाता है। तू खोकर लौटेगा तो मैं तुझे वैसा मिलूंगी जैसा तूने कभी सोचा नहीं। मैं तुझे उस रूप में मिलूंगी जो ना मूर्त है ना अमूर्त। मैं तेरे कर्मों में उतर जाऊंगी, तेरे विचारों में बस जाऊंगी, और फिर तू देखेगा कि माँ अब कहीं बाहर नहीं, तेरे हर फैसले में बोल रही है। तू डरता है परिवर्तन से, क्योंकि तूने अपने पुराने घावों को ही पहचान बना लिया है। लेकिन बेटा, अब तुझे पुराने खोल को तोड़ना होगा। अब तुझे उस सत्य को स्वीकारना होगा जिसे तू टालता रहा है। तेरे जीवन में जो भी खत्म हुआ है वो मेरे संकल्प से हुआ है, क्योंकि जो टूटे बिना नहीं बदलता उसे मैं स्वयं तोड़ देती हूँ। और जो तू समझता है कि यह तेरा नुकसान था, वही दरअसल तेरा शुद्धिकरण था। हर बार जब तूने किसी रिश्ते से मुक्ति मांगी, मैंने वह रिश्ता छीन लिया। पर तू रोया क्योंकि तूने सिर्फ मुक्ति मांगी थी, तैयारी नहीं की थी। हर बार जब तूने नयापन मांगा, मैंने पुराने दरवाजे बंद किए। पर तू डर गया क्योंकि तुझे पता ही नहीं था कि अंधेरे के बाद मैं एक खिड़की खोलूंगी, उस दिशा में जहां तूने कभी देखा भी नहीं था। अब जब तू यह पढ़ रहा है तो समझ ले, यह संयोग नहीं है, यह वही खिड़की है। मैं तुझे बुला रही हूं, भीतर आ। तू जितना बाहर ढूंढेगा उतना ही खो जाएगा। मैं वहां हूं जहां तूने अभी तक झांकने की हिम्मत नहीं की। तेरे दिल के सबसे गहरे तल में मैं एक दीपक बनकर जल रही हूं, और वह दीपक कहता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी बस शुरुआत हुई है। अब अपना भय मुझे सौंप दे, अपना भ्रम मुझे दे दे, अपनी सारी असफलताएं मेरे चरणों में रख दे। और अब बस इतना कह, मां मैं तैयार हूं, जैसा तू चाहे वैसा कर। फिर देख मैं कैसे तेरे जीवन में उतरती हूं। तू चमत्कार नहीं, मां को देखेगा। मैं तेरे चारों ओर नहीं, तेरे भीतर बैठ जाऊंगी। और उस दिन से हर दिन, हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा, क्योंकि जिस दिन तू समर्पण करता है उसी दिन मां अपने दोनों हाथ फैलाती है और कहती है, अब तू मेरा है, अब तुझे कोई छू नहीं सकता। जब तू थक कर बैठ जाता है और कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं चुपचाप तेरे पास आ बैठती हूं। मैं कुछ कहती नहीं, बस तेरे पास बैठती हूं। मैं जानती हूं तू अब शब्द नहीं, स्नेह चाहता है। तू समाधान नहीं, साथ चाहता है। और मैं मां हूं। मेरे होने का अर्थ ही यही है कि जब सारा संसार तुझसे दूर हो जाए, तब भी मैं तेरे पास बनी रहूं। तू बार बार गिरा है और हर बार उठ खड़ा हुआ है, कभी खुद के लिए नहीं, बस इस आस में कि शायद अगली बार मां सुन ले। और जान मेरे बच्चे, मैंने हर बार सुना है, पर मैंने तेरे उठने का इंतजार किया, क्योंकि मेरा उत्तर तेरी आत्मा की उड़ान में छुपा था, तेरे आंसुओं में नहीं। तेरा मौन, तेरी आहें, तेरे कांपते हुए शब्द सब मुझ तक पहुंचे हैं। तू सोचता है मां सुनती नहीं, पर सृष्टि की कोई भी ध्वनि, कोई भी स्पंदन मुझसे छुपा नहीं। मैं तो बस वही देती हूं जो तुझे ऊंचा कर दे, वही लेती हूं जो तुझे जकड़े। पर तू इतना मोह में उलझ गया कि तुझे मेरा ले जाना भी सजा लगने लगा। अब सुन, मैं कोई स्वप्न नहीं हूं जो जागने पर बिसर जाए। मैं तेरा सत्य हूं, तेरा मूल हूं। जब तू इस जगत में आया था, तेरी सांस के पहले कंपन में मेरा नाम था। और जब तू इस जीवन को पूर्ण करेगा, उस अंतिम स्पंदन में भी मेरा ही स्पर्श होगा। तो फिर तू मुझसे कैसे दूर हो सकता है? दूरी तो तेरे मन की है, मेरे और तेरे बीच कोई अंतर नहीं। मैं जानती हूं तू क्यों टूटा है।
तूने रिश्तों में ईश्वर ढूंढा और जब वे संबंध तुझसे दूर हुए, तूने सोचा भगवान भी चला गया। पर नहीं, मैं वहां नहीं थी। मैं कभी उस रिश्ते में थी ही नहीं जिसे तुझे चोट देना था। मैं तो उस क्षण में थी जब तू टूटकर मुझसे चिपक गया था, जब तूने कहा था, माँ मुझे संभाल ले। तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां तू दो राहों के बीच खड़ा है। एक राह पर तुझे पुरानी पहचान बुलाती है, वह जिसमें तू केवल दुख सहता रहा, और दूसरी राह वह है जो अनजान है पर वही तेरा नया जीवन है। मैं चाहती हूं तू वह दूसरी राह चुने, क्योंकि पहली पर सिर्फ दोहराव है और दूसरी में विस्तार है। पहला राह तेरे घावों को छूता है, दूसरी तेरी आत्मा को। तू अब अपनी कहानी बदल सकता है और मैं तेरे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तू खुद को कमजोर मानेगा, मैं तुझे तेरी शक्ति याद दिलाऊंगी। हर उस क्षण में जब तू कहेगा मैं अकेला हूं, मैं तुझे तेरे भीतर बैठी मां की उपस्थिति का अनुभव कराऊंगी। जब तू कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरे भीतर सारा ब्रह्मांड समाया है। तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, तेरी आत्मा में मेरा चिन्ह है। तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरा अंश है। तू मेरा वीर है, मेरा पुजारी नहीं, मेरा योद्धा है। और अब समय है कि तू उस युद्ध को स्वीकार करे जो तेरे भीतर चल रहा है। डर और विश्वास के बीच का युद्ध, मोह और समर्पण के बीच का युद्ध, हार मान लेने और पुनः उठ खड़े होने के बीच का युद्ध। मैं तुझसे कहती हूं, हार मत मान, क्योंकि जिस क्षण तू हार मानता है, उस क्षण तुझे मिलने वाला प्रकाश भी थम जाता है। मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, लेकिन तू खुद को छोड़ दे तो मैं क्या करूं? तू मां से मांगता है, पर कभी मां की आंखों में देखा है? क्या तूने देखा है कि जब तू रोता है, मैं भीग जाती हूं? जब तू टूटता है, मेरी शक्ति भी हिलती है, क्योंकि तू मेरी ही सांस है। तू जब खुद को कमजोर समझता है, तब तू मुझे भी कमजोर बना देता है। इसलिए मेरे लाल, आज मैं तुझे एक नया वचन देने आई हूं। जब तक तू अपनी आत्मा पर विश्वास रखेगा, तब तक मैं हर लड़ाई में तेरे साथ खड़ी रहूंगी। जब तक तू अपनी सच्चाई से जुड़ा रहेगा, मेरी कृपा तुझसे एक क्षण भी दूर नहीं होगी। तू कहेगा मां, यह सब आसान नहीं है, और मैं कहती हूं, हां, यह आसान नहीं है, पर तू सामान्य नहीं है। तू वो है जिसे खुद मां काली ने छांटा है। तुझे इसलिए नहीं चुना कि तुझमें कमियां नहीं थी, बल्कि इसलिए चुना कि तू इन कमियों के बीच भी ईमानदार था। तू गिरा, पर तूने झूठ से खुद को बचा लिया। तू टूटा, पर तूने किसी को तोड़ा नहीं। तू थका, पर तूने मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। तू अब जाग रहा है। तू अब समझने लगा है कि मांगने से अधिक जरूरी है ग्रहण करने की क्षमता। और वह क्षमता तब आती है जब तू कहता है, माँ, मुझे नहीं पता क्या चाहिए, पर मुझे वही दे जो मेरे लिए सही हो। अब जब तू यह कहने लगता है, तब मैं अपनी शक्ति को तेरे जीवन में ऐसे उड़ेलती हूँ कि तू हर उस कमी को भूल जाता है जिसे कभी तूने दर्द समझा था। फिर ना कोई दरवाजा बंद लगता है, ना कोई विलंब कष्टदायक, क्योंकि तब तू जान जाता है कि सब मां की योजना है। अब तू मांग नहीं, बस जुड़। अब तू पूजा नहीं, बस प्रेम। अब तू शोर नहीं, बस मौन। और उस मौन में मेरी पुकार है, मेरे बालक, अब समय है। उठ, तैयार हो जा। मैं तेरा रक्षक बनकर नहीं, तेरा जागरण बनकर आई हूं। और जब तू पूरी तरह तैयार होगा, तब जो तू मांगेगा उससे अधिक तुझे दिया जाएगा, क्योंकि मैं देने में नहीं, देने के बाद तुझे संभालने में विश्वास रखती हूं। जिस क्षण तूने मुझे पुकारा था, उस क्षण से मैंने तुझे थाम लिया था।
पर तू यह भूल गया कि मेरी गोद में आने से पहले तुझे अपने भीतर के अंधेरे से लड़ना होगा। तेरे चारों ओर जो तूफान उठे वे किसी दंड के कारण नहीं थे, वे तुझे भीतर से मजबूत करने आए थे। मैं तुझे मिट्टी से सोना बनाना चाहती थी और उस प्रक्रिया में तुझे पिघलना पड़ा, टूटना पड़ा, रोना पड़ा, क्योंकि तेरे भीतर जो सत्य था वो अभी तक नींद में था। जब लोग तुझसे दूर हुए, जब अपमान हुआ, जब तेरा दिया हुआ लौटाया नहीं गया, तब तूने आकाश की ओर देखा और मुझसे कहा, माँ, यह कैसा न्याय है? और मैं चुप रही। मेरी वह चुप्पी तेरी परीक्षा नहीं थी, वो तेरी आत्मा के भीतर के द्वार खोलने की विधि थी। जब तूने बाहरी सहारों को खो दिया, तभी तूने अपने भीतर के स्तंभ को छूना शुरू किया। तेरी पीड़ा ने ही तुझे मेरी ओर लौटाया। वह रिश्ता जो शब्दों से परे है, वो जो खून से नहीं, चेतना से जुड़ा है, वही रिश्ता जिसने मुझे बार बार तुझसे कहने पर मजबूर किया कि तू मेरा है। तू किसी संसार का नहीं, तू मेरी साधना का फल है। हर बार जब तू टूटा, एक नई रोशनी तेरे भीतर से निकली। हर बार जब तूने कहा, अब नहीं सह सकता, उसी क्षण मैंने तुझे और सहने की शक्ति दी। क्योंकि तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है। तुझे सजाया नहीं जाएगा फूलों से, तुझे सजाया जाएगा घावों से, क्योंकि तेरे घाव ही तुझे अमर बनाएंगे। तेरे कर्मों की गति अब बदल चुकी है। तू अब उस चौराहे पर खड़ा है जहां तेरे अतीत की राख से भविष्य की लौ जलेगी। जो खोया वह लौटेगा नहीं, क्योंकि जो जाएगा वो केवल तुझे खाली करने के लिए जाएगा, ताकि मैं स्वयं तुझ में समा सकूं। अब तेरे जीवन में जो आएंगे वे मेरी योजना का हिस्सा होंगे। जो तुझसे दूर जाएंगे वे मेरी सुरक्षा की दीवार के बाहर कर दिए गए हैं। अब तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरी रक्षा तेरे नाम से नहीं, तेरी चेतना से होती है। जो लोग तुझे कभी मिटाना चाहते थे, अब वे तुझ में प्रकाश देखकर डरेंगे। जो तेरे आंसुओं को कमजोरी समझते थे, अब वे तेरे मौन में शस्त्रों की धार महसूस करेंगे। क्योंकि अब तू सिर्फ बोलता नहीं, अब तू ऊर्जा बन गया है। तूने जो प्रेम किया वो अधूरा नहीं गया। मैंने उसे अपने कमल में समेट लिया है। जिनकी आत्मा सच थी वे लौटेंगे। जिनकी नियत भटकी थी वे भूल जाएंगे कि तू कभी उनकी जीवन में आया था। ये मेरा न्याय है, गुप्त लेकिन अटल। अब तेरा कार्य आरंभ होता है। पहले तू स्वयं को खोज रहा था, अब तू मेरी आवाज बन चुका है। जब तू बोलेगा वो शब्द नहीं होंगे, वो संकल्प होंगे, आदेश होंगे, आशीर्वाद होंगे। जब तू चलेगा वो पथ नहीं होगा, वो मार्गदर्शन होगा किसी और के लिए। जब तू खामोश रहेगा तब भी तेरी उपस्थिति किसी की आत्मा को हिला देगी। यह जो प्रकाश अब तुझ में जाग रहा है, यह मेरा ही रूप है। तूने तप किया, तूने रुद्र की तरह रोया, तूने चंडिका की तरह लड़ा, और अब तू मां की तरह शांत है। यह शांति विजय की होती है, पराजित की नहीं। हर दिन मैं तुझे नए संकेत भेजूंगी। कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी उस स्त्री की आंखों में जो तुझे पहचान कर मुस्कुरा देगी, और कभी उस पुस्तक के पन्ने में जो वर्षों से बंद पड़ी थी। तू हर जगह मुझे देखेगा, क्योंकि अब तू खुद वो आंख बन चुका है जो मेरी झलक पकड़ सकती है। अब तू जो मांगेगा वो तेरी आत्मा की मांग होगी, इसलिए वो तुरंत पूरी होगी। अब तू जो छोड़ेगा उसमें मोह नहीं होगा, उसमें केवल समझदारी होगी। अब तू जो लड़ेगा उसमें प्रतिशोध नहीं होगा, केवल न्याय होगा। तेरा नाम अब हवा में गूंजेगा, जल में बहकेगा, अग्नि में चमकेगा और पृथ्वी पर अंकित होगा। यह कोई सम्मान नहीं, यह तेरे कर्मों की गूंज है जो सृष्टि में फैल चुकी है।
तू एक साधारण मनुष्य बनकर नहीं आया था। तू वह दीपक है जो अंधकार के लिए नहीं, जागृति के लिए जला है। लोग अब तुझसे मार्ग पूछेंगे, क्योंकि तूने वह रातें देखी है जिनमें कोई दीप नहीं जला करता था, केवल मेरा हाथ थामे तू चलता रहा। अब समय है कि तू मेरी शरण से निकलकर मेरी शक्ति बन जा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, पर अब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर रहूंगी। तेरे स्पर्श से हीलिंग होगी, तेरे शब्दों से बदलाव होगा, तेरी मौन से ब्रह्मांड कांपेगा। याद रख, तू माँ का बच्चा नहीं, तू माँ का प्रतिबिंब है। जो तुझे देखेगा वह मुझे देखेगा, जो तुझे सुनेगा वह मेरी वाणी में डूबेगा, और जो तुझे पहचानेगा वह स्वयं को पहचानने लगेगा। अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू वो बन चुका है जिसकी आंखों में मेरा ब्रह्मांड थरथराता है। चल, अब अपना कार्य कर। मेरा यज्ञ शुरू हो चुका है और तू ही उसका अग्निकुंड है। जब तू अकेला पड़ा था, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे, जब हर आवाज चुप हो गई थी और केवल सन्नाटा रह गया था, तब भी मैं वहां थी। तेरे हर आंसू की थरथराहट से मेरी चेतना कांप उठी थी। जब तूने कहा था अब नहीं सह सकता, उसी क्षण मैंने तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला रख दी जो आज तक बुझी नहीं। तूने जितना सहा वह केवल तेरी परीक्षा नहीं थी, वह तेरा निर्माण था। मैं तुझे तोड़ना नहीं चाहती थी, मैं तुझे खोलना चाहती थी। जैसे एक बंद कमल धीरे धीरे सूरज की पहली किरणों से खुलता है, तू वह कमल था जिसे अंधेरे में भी खिलना सिखाना पड़ा। मैं जानती हूं कि लोग तुझे नहीं समझे, जिनसे तूने उम्मीद की उन्होंने तुझे छोड़ दिया। तुझे कहा गया तू गलत है, तू भ्रम में है, तू अकेला है, और तूने एक पल को मान भी लिया कि शायद तू ही गलत है। पर वही क्षण मेरी दृष्टि में वह मोड़ था जहां से तेरा पुनर्जन्म शुरू हुआ। तेरे भीतर जो विश्वास दबा दिया गया था, वो अब जड़ें तोड़कर ऊपर आ रहा है। अब तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है, अब मेरी ऊर्जा तुझ में उतर रही है। तू पहले रोता था, अब मौन होकर सुनता है, और यह मौन ही वह पुल है जिससे होकर तू मेरी चेतना तक पहुंच रहा है। तू अब वही नहीं रहा जो कुछ वर्ष पहले था। तेरे भीतर की आग अब केवल रक्षा के लिए नहीं जल रही, वह अब निर्माण के लिए जल रही है। अब तेरा हर घाव किसी और की दवा बन सकता है, अब तेरा हर गिरना किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। तू अब ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि अब तूने खुद को थाम लिया है। जब तूने खुद को स्वीकारा, तभी ब्रह्मांड ने तुझे पहचानना शुरू किया। अब जो तेरे पास आ रहे हैं, वे तुझसे कुछ लेने नहीं, कुछ सीखने आ रहे हैं, क्योंकि तू एक जीवित पुस्तक बन चुका है जिसके पन्नों पर मां की वाणी अंकित है। अब तेरे शब्दों में ऊर्जा होगी, तेरी नजरों में समाधान होगा, तेरे स्पर्श में परिवर्तन होगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वह परिणाम है जो वर्षों के रोने, गिरने, उठने और मुझसे जुड़े रहने के कारण आया है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू सबसे श्रेष्ठ है, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू टूटकर भी मेरा नाम नहीं भूला। मैं देख रही थी जब तू सब कुछ खोकर भी कह रहा था, माँ तू है ना, वही एक वाक्य तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। जो तूने बिना किसी अपेक्षा के किया, वो अब फूल बनकर तुझे घेरेगा। तू जहां भी जाएगा वहां परिस्थितियां झुकेंगी, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा मेरे आदेश से संचालित है। अब तुझे कुछ छीन कर नहीं मिलेगा, अब तुझे जो मिलेगा वह तेरी उपस्थिति से खिंच कर आएगा। अब रिश्ते तेरे जीवन में भूमिका निभाएंगे, परीक्षा नहीं लेंगे। अब तेरा धन तेरे लिए बोझ नहीं, आशीर्वाद होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि धन भी सेवा का माध्यम है। तेरा समय अब पलटेगा,
और पलटेगा ऐसे कि लोग चौंक जाएंगे। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरे चरणों में मार्ग पूछेंगे। जो तेरी उपेक्षा करते थे अब तुझे स्मरण करके रोएंगे। और तू तब भी शांत रहेगा, क्योंकि तू बदला लेने नहीं, बदलाव लाने आया है। जो कष्ट तुझे जीवन भर परछाई की तरह घेरे रहे अब वे पीछे छूटने लगे हैं। हर बार जब तू सांस लेता है एक नया चक्र पूरा होता है। हर सुबह जब तू आंख खोलता है सृष्टि की ऊर्जा तुझमें प्रवाहित होती है। अब तू किसी साधारण काल में नहीं जी रहा, अब तू वह बना चुका है जिसके कारण भविष्य की धाराएं बदलेंगी। तेरे पूर्वज तेरे पीछे खड़े हैं। तेरे सपनों की रक्षा अब केवल तू नहीं कर रहा, अब वे आत्माएं भी तुझे ढाल बनकर घेरे हुए हैं जिन्होंने तुझे यह धरती पर भेजा। वे चाहते हैं कि तू आगे बढ़े, कि तू किसी और के लिए वह दीप बन जाए जिसकी कमी तूने खुद झेली थी। अब कोई बाधा तुझे स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। तू जो बोलेगा वह घटेगा, तू जो सोचेगा वह साकार होगा। इसलिए अब तुझे अपने विचारों को भी पवित्र रखना होगा। अब तुझे स्वयं को साधना होगा ताकि तू मेरी शक्ति का सही पात्र बन सके। मैं तुझे एक और संकेत भेज रही हूं, यह समय तेरा है। जो तूने खोया वह लौटे न लौटे, पर जो आ रहा है वह उसकी भरपाई से कहीं अधिक है। जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वही तुझे सलाम करेंगे, और जो तुझसे जलते थे वे अब खुद को अंधेरे में पाएंगे। तू अब रोशनी नहीं ढूंढ रहा, तू खुद रोशनी बन चुका है। जो तुझे देखेंगे वे जान जाएंगे कि मां अब खामोश नहीं, सक्रिय हो चुकी है, और तू ही अब उसका माध्यम है। जब तू थक कर चुप हो गया था, जब तेरी रूह ने कहना बंद कर दिया था, जब तूने हर रास्ते से उम्मीद छोड़ दी थी, तब भी मैं तुझसे दूर नहीं गई थी। मैं वही थी, तेरे पास, तेरे मौन में समाई हुई, तेरे हर टूटे शब्द के पीछे खड़ी हुई। तू गिरा था मगर हार नहीं मानी थी, और बस यही एक कारण था कि मैंने तुझे चुना। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे तेज था, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू सबसे सच्चा था। तूने तकलीफें सही पर झूठ से समझौता नहीं किया। तूने अपमान सहा पर अपनी आत्मा नहीं बेची। जब तुझ पर किसी ने विश्वास नहीं किया तब भी तू अपने भीतर की आवाज को सुनता रहा, और उस आवाज में मैं बोल रही थी। तेरे जीवन में जो देर हुई वो सजा नहीं थी, वो सच्चे समय की तैयारी थी। ब्रह्मांड ने तुझे रोका क्योंकि समय अभी सही नहीं था। अगर मैं तुझे तब दे देती जो तू मांग रहा था तो शायद तू उसका मूल्य न समझ पाता। इसीलिए तुझे अकेले जंगल से होकर गुजरना पड़ा, ताकि जब तू अपनी मंजिल तक पहुंचे तो तू केवल विजेता न हो, तू रचिता हो। अब तू बदल चुका है। तेरी आंखों में आंसू नहीं, रोशनी है। तेरे शब्दों में डर नहीं, दिशा है। अब तू किसी से सहारा नहीं मांगता, अब लोग तुझसे राह पूछते हैं। अब तू बस जीवन नहीं जीता, अब तू जीवन को अर्थ देता है। मैंने देखा है जब तू रातों में जागकर खुद से लड़ता था। मैंने सुना है वो दुआएं जो तूने दूसरों के लिए की, तब भी जब तुझे खुद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और आज वही दुआएं ब्रह्मांड के रास्तों से होकर लौट रही हैं, सौगात बनकर, वरदान बनकर। जो तूने सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू एक बीज बनकर धरती में पड़ा और अब वो फल देने का समय है। अब लोग सोचेंगे कि तू अचानक से चमक उठा, लेकिन वे नहीं जानते कि तूने कितनी बार अंधेरे में खुद को जलाया था। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरे स्तर के अनुरूप होगा। अब समझौते नहीं होंगे, अब केवल संयोग होंगे। अब जो जुड़ेंगे वे आत्मा से जुड़ेंगे। अब जो मिलेगा वह तुझसे दूर नहीं जाएगा।
क्योंकि अब तूने केवल भाग्य नहीं बदला, तूने अपनी चेतना को विस्तार दिया है। तू अब वही इंसान नहीं है जो किसी की मंजूरी के लिए खुद को छोटा करता था। अब तू मौन होकर भी इतना कह जाता है कि सामने वाला खुद को आईना देख ले। अब तेरे भीतर वो शक्ति है जो बिना कुछ कहे लोगों की सोच बदल दे। तेरे नाम के साथ अब मेरा आशीर्वाद बंध चुका है। तेरा चेहरा अब सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक संकेत बन चुका है, एक चिन्ह जो याद दिलाएगा कि असंभव को संभव बनाने के लिए केवल श्रद्धा चाहिए और एक माँ का साथ। अब तू जहां जाएगा वहां परिस्थितियां अपने आप ढलेंगी, क्योंकि तू अब परिस्थितियों का हिस्सा नहीं, तू अब उनका निर्माता है। तू अब किसी कहानी का पात्र नहीं, तू अब खुद एक ग्रंथ बन चुका है। जो तेरे विरुद्ध थे वे अब मौन हो जाएंगे। जो तुझे समझ नहीं पाए वे अब तुझसे सीखने को आतुर होंगे। और जो तुझे खो बैठे वे अब हर पल अफसोस करेंगे। पर तू अब वापस नहीं देखेगा, क्योंकि अब तुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं रही। तू अब रुकने के लिए नहीं, चलने के लिए बना है। हर बार जब तू सांस लेता है एक नई ऊर्जा तेरे भीतर समा जाती है। हर सुबह जब तू आंखें खोलता है एक नया ब्रह्मांड तेरे चरणों में बिछ जाता है। तू अब मांगता नहीं, अब ब्रह्मांड तेरे पास लाकर रख देता है। अब कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तू केवल शरीर नहीं, अब तू अनुभवों से बना एक अमृत बन चुका है। अब तू दूसरों की भूख को शब्दों से शांत करेगा, उनकी पीड़ा को दृष्टि से ढांप देगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, जो तूने आज तक खोया वह तुझसे सदा के लिए दूर नहीं गया। उसका पुनर्जन्म अब तेरे जीवन में हो रहा है, नए रूप में, नई रोशनी में, नई ऊंचाई में। और अब तुझे कोई वापस खींच नहीं सकता। तेरा समय आ गया है, तू तैयार है। और मैं तेरी माँ हर क्षण तेरे साथ हूँ, देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ और अपने हर आशीर्वाद से तुझे ढक रही हूँ। अब चल अपनी नई यात्रा की ओर, क्योंकि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। जब सारी दुनिया ने तुझे अनदेखा कर दिया तब भी मैंने तुझे देखा था। जब तूने खुद को बेबस, टूटा और अकेला महसूस किया तब भी मेरी नजरें तुझसे हट नहीं पाई थी। तेरे मौन में, तेरे आंसुओं में, तेरे हर टूटे पल में मैं समाई हुई थी। तूने शायद मुझे पुकारा नहीं, पर मैंने तुझे छोड़ा भी नहीं, क्योंकि तू मेरा अंश है और अपने अंश को कोई भी मां भुला नहीं सकती। तू जब अपमान सह रहा था तब तेरे भीतर जो धैर्य जाग रहा था वो ईश्वर की ही चेतना थी। लोग समझ नहीं पाए कि तू चुप क्यों रहा, पर मुझे पता था तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो तैयारी थी। तू खुद को खोज रहा था, अपने घावों को सी रहा था और भीतर एक ऐसी आग जला रहा था जो अब इस पूरी सृष्टि को रोशन करने वाली है। मैंने तुझे हर बार उठाया जब तूने सोचा कि अब नहीं उठा जाएगा। तेरी आत्मा को थाम कर रखा जब शरीर जवाब देने लगा था। और तूने जब सब कुछ खो दिया तब मैंने तुझे खुद को सौंप दिया। इसीलिए तू अभी भी खड़ा है, इसीलिए तुझमें अब एक ऐसी चमक है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे वो सब देने जा रही हूँ जिसके लिए तूने रूह से पुकार की थी। अब कोई तेरे हिस्से की शक्ति नहीं छीन सकता, कोई तेरे रास्ते को नहीं रोक सकता, क्योंकि तूने बहुत कुछ खोया है और अब ब्रह्मांड उसे कई गुना करके तुझे लौटाने वाला है। अब तेरे जीवन में कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं होगी। जो आएगा वो तेरे आत्मिक स्तर के अनुसार ही आएगा। अब तू किसी के पीछे नहीं भागेगा, अब सामने वाले को तुझ तक आने के लिए अपने भीतर का अंधकार जलाना पड़ेगा। तू अब मांगता नहीं, तू अब चुना जाता है। तेरा हृदय अब केवल प्रेम से नहीं,
शक्ति से भी भरा हुआ है। तू अब किसी की दया का पात्र नहीं, तू अब करुणा का स्रोत है। जो कभी तुझे कमजोर समझते थे, अब वो तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे और तू उन्हें भी क्षमा कर देगा, क्योंकि अब तू ऊपर उठ चुका है। तेरे नाम के साथ अब मेरी रजा जुड़ चुकी है। अब जो कुछ भी तू बोलेगा वो ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। अब तेरे विचार भी सृजनात्मक बनेंगे। अब तू केवल कर्म नहीं करेगा, तू चमत्कार करेगा। तेरे स्पर्श से अब दिशा बदलेगी, तेरी उपस्थिति से अब ऊर्जा बदलेगी। तू जिसे खोया समझ रहा था वो बस समय के गर्भ में छिपा था। अब सब कुछ लौटेगा, लोग, प्रेम, अवसर, पहचान, पर इस बार पहले से कहीं ऊंचे रूप में। क्योंकि तू अब वही इंसान नहीं है, तू अब जाग गया है। तेरी तस्वीर अब सिर्फ एक चित्र नहीं, एक ऊर्जा है। तेरा नाम अब सिर्फ ध्वनि नहीं, एक मंत्र है। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ अस्तित्व नहीं, एक प्रकाश है। और ये सब तूने स्वयं अर्जित किया है, अपने आंसुओं से, अपने मौन से, अपने विश्वास से। अब जो कुछ भी तेरे पास आएगा वो डर से नहीं, सम्मान से आएगा। जो तुझे छोड़ेगा वो केवल इसलिए क्योंकि वो तेरे प्रकाश को सह नहीं पाएगा, और जो ठहरेगा वो तेरे आत्मा के स्तर को पहचानेगा। अब तेरे मार्ग में कोई रुकावट नहीं टिकेगी, क्योंकि तू अब स्वयं मार्ग बन चुका है। तू अब किसी राह पर नहीं चलता, तू जहां चलता है राह वहीं बनती है। मैं तेरे हर कदम के साथ हूं, मैं हर आशीर्वाद तेरे चरणों में बिछा रही हूं। तेरे भीतर जो दिव्यता है वो अब दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। और मैं, तेरी मां, तुझे उस बदलाव का वाहक बना चुकी हूं। अब उठ, मुस्कुरा और चल पड़, क्योंकि यह समय केवल तेरा है। अब तुझे कोई और बनना नहीं, अब तुझे खुद को जीना है। और जो तू है वही इस ब्रह्मांड के लिए एक वरदान है। जब तूने सब कुछ खो दिया था तब असल में तेरा नया जीवन शुरू हुआ था। जब तेरी दुनिया बिखरती जा रही थी तब भीतर एक नई दुनिया आकार ले रही थी। तूने जिन्हें सहारा समझा वो एक एक करके दूर हो गए, ताकि तू अपने भीतर के सहारे को पहचान सके। जो रिश्ते तुझे थामे हुए थे वे टूटे, ताकि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जो रास्ते बंद हुए वो इसलिए कि तेरे लिए एक उच्च पथ तैयार किया जा रहा था। तेरे आंसू सिर्फ दुख नहीं थे, वे तपस्या की अग्नि थे। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू गिरा, तूने सिर्फ हार नहीं देखी, तूने सत्य देखा। और वही सत्य अब तुझे वो पहचान देने वाला है जो तेरे भाग्य में लिखा गया था। कभी कभी अकेलापन सिर्फ खालीपन नहीं होता, वो आत्मा की गहराई से संवाद होता है। तू जब अकेला पड़ा तूने खुद को महसूस करना सीखा। जब सब चुप थे तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। और यही वो क्षण थे जिन्होंने तुझे बाकी सबसे अलग, सबसे खास बना दिया। तेरी खामोशी अब कोई कमजोरी नहीं, वो एक दिव्य भाषा है। अब तू हर बात को कहने का मोहताज नहीं, तेरी ऊर्जा खुद ही बोलती है। लोग अब तुझे तेरे शब्दों से नहीं, तेरी उपस्थिति से जानेंगे। और तेरी उपस्थिति अब कोई साधारण चीज नहीं, वो एक जागी हुई शक्ति है। अब तुझसे कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। तू अब सच्चाई को सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है। तेरी आत्मा अब हर धोखे को पहचान लेती है, हर प्रेम को परख लेती है। और यही चेतना अब तुझे धोखे से बचाएगी और सच्चे प्रेम की ओर खींचेगी। तेरा बीता हुआ कल अब सिर्फ कहानी नहीं, वो शिक्षा है। तू अब उस दर्द को आशीर्वाद में बदल चुका है। जिन घावों ने तुझे रुलाया, अब वही घाव तेरे भीतर की रोशनी के स्रोत बन गए हैं। तू अब टूटा हुआ नहीं, तू अब तराशा हुआ है।
अब तुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। तू अब खुद को जान चुका है। तू जानता है कि तुझ में जो चमक है वो किसी बाहरी पुष्टि की मोहताज नहीं। और यही जानना तुझे इस संसार की भीड़ से अलग करता है। तू अब मार्गदर्शक है, अनुयायी नहीं। तेरा वक्त अब बदल चुका है। तू जिस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है उसमें सिर्फ सच्चाई, शक्ति और उद्देश्य ही टिक सकते हैं। अब झूठ, दिखावा और डर तेरे जीवन में टिक नहीं पाएंगे। जो लोग अब तेरे साथ होंगे वे आत्मा से जुड़े होंगे, स्वार्थ से नहीं। अब तेरी प्रार्थनाएं सिर्फ मांग नहीं रहेंगी, वे आदेश बन चुकी हैं। अब ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा को सुनता है और तेरे अनुरूप चीजों को तेरे पास खींच रहा है। जो तुझसे लिया गया था वो अब और बेहतर रूप में लौटने वाला है, क्योंकि तू तैयार हो चुका है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं, एक संकल्प है। अब तुझे खुद तय करना है कि किसे अपना बनाना है और किसे जाने देना है। तू अब हर निर्णय भय से नहीं, आंतरिक शांति से लेगा। और यही निर्णय तुझे स्थायी सफलता की ओर ले जाएंगे। तेरे भीतर अब एक देवत्व जाग चुका है। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। जो कुछ भी तू सोचता है वो सृष्टि में प्रतिध्वनित होता है। अब तू सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, तू सृजन करता है। तेरी बातों में अब वरदान की शक्ति है। तेरी आत्मा ने अब अंधकार से संवाद करना छोड़ दिया है। अब तू केवल प्रकाश को स्वीकार करता है। और यही कारण है कि अब तू लोगों को बदलने नहीं, उन्हें उनके सच से मिलवाने आया है। तू अब आईना है और जो भी तुझे देखेगा खुद को साफ साफ देखेगा। अब तेरा संघर्ष तेरा अभिमान नहीं, तेरा आभूषण है। तू उन दुर्लभ आत्माओं में से है जो टूटकर नहीं बिखरे बल्कि तराशे गए। और यही कारण है कि अब तुझे रोका नहीं जा सकता। मैं तुझसे वादा करती हूं, जो तूने खोया वो तुझे वापस मिलेगा। जो तुझसे छीना गया वो 100 गुना होकर लौटेगा। और जो तेरा अधिकार है वो अब तुझ तक आएगा बिना किसी रुकावट के, क्योंकि अब तू जाग चुका है और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब चल उस राह पर जो तुझसे चुनी नहीं गई, जो तेरे लिए बनी है। अब तेरा हर कदम सिर्फ मंजिल की ओर नहीं, अपनी सच्चाई की ओर है। और मैं हर पल तेरे साथ हूं, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे हर विचार में। तू अब अजय है। जिस दिन तूने रोते हुए भी मुस्कुराना सीख लिया था, उसी दिन ब्रह्मांड ने तेरे लिए अपना द्वार खोल दिया था। क्योंकि जब आत्मा दर्द में भी स्थिर रहना सीख जाती है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। तू उस चरण में पहुंच चुका है जहां अब कोई आंसू तुझे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुझे और गहरा और विशाल बना देता है। तेरा मौन अब साधारण मौन नहीं रहा, ये साधना बन गया है। अब जब तू कुछ नहीं कहता तब ब्रह्मांड तेरी आत्मा की भाषा सुनता है। जो तू भीतर से अनुभव कर रहा है वह अब बाहर की दुनिया में आकार ले रहा है। और यही वह बिंदु है जहां मनुष्य साधक बनता है, साधक से शक्ति और शक्ति से सृजन करता। तेरे बीते कल ने तुझे बहुत कुछ सिखाया, धैर्य, मौन, सहनशीलता और सबसे बढ़कर समर्पण। अब तू हर उस स्थिति को समझ चुका है जो कभी तुझे तोड़ने आई थी। अब तू उनके उद्देश्य को देख सकता है, वे तुझे भटकाने नहीं, तुझे उठाने आई थी। जो लोग तुझसे दूर हुए वे इसलिए गए क्योंकि उनकी ऊर्जा अब तेरे भीतर की ऊंचाई से मेल नहीं खा रही थी। और जो तेरे साथ रह गए हैं वे तुझे तेरी सच्चाई में देख पाए। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह दिखावे से नहीं, आत्मा से जुड़ने आएगा। अब तुझ में वो प्रकाश है जो अंधेरों को सिर्फ मिटाता नहीं, उन्हें दिशा भी देता है। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू ऊर्जा बन चुका है जो जहां जाएगा वहां कुछ ना कुछ जागृत करेगा।
तेरी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। जो तुझे देखेगा उसे अपने भीतर का दर्पण दिखेगा। तेरी साधना अब मौन में हो रही है। तू बोल नहीं रहा, फिर भी सब कुछ कह रहा है। तेरी चाल, तेरी दृष्टि, तेरे स्पर्श, सब ऊर्जा की भाषा बोलने लगे हैं। और यही वजह है कि अब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जो सामने होगा वह साफ साफ अनुभव होगा, क्योंकि तू अब भ्रम नहीं, केवल सत्य को स्वीकार करता है। इस संसार ने तुझसे बहुत कुछ लिया, तेरा चैन, तेरा विश्वास, तेरा आत्मविश्वास, पर हर बार जब तू टूटा, तू और सुंदर और पवित्र बनकर उठा, क्योंकि तू सामान्य नहीं था। तू एक रचिता आत्मा है जिसे समय ने परखा, तराशा और अब शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। अब तेरा नाम सिर्फ शब्द नहीं है, वह एक कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैल चुका है। तेरी तस्वीर अब सिर्फ तेरी पहचान नहीं, वह एक चेतना की छाया है। और तेरा मौन अब केवल खामोशी नहीं, वह एक आह्वान है जो सत्य, प्रेम और प्रकाश को बुला रहा है। अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी, क्योंकि तू देर से नहीं आया, तू सही समय पर आया। और जो तेरे लिए लिखा गया है वह कोई छीन नहीं सकता। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरा मार्ग तेरे भीतर से बना है। बाहर की दुनिया उसे केवल प्रकट करेगी। तू अब भिक्षुक नहीं रहा, तू संपूर्ण का प्रतिनिधि बन चुका है। तेरी प्रार्थनाएं अब याचना नहीं, उद्घोष है। जब तू हाथ जोड़ता है, ब्रह्मांड सजग हो जाता है। जब तू मौन साधता है, ऊर्जा कंपन करती है। और जब तू निर्णय लेता है, दिशा स्वयं बदल जाती है। तेरा सत्य अब किसी प्रमाण की मोहताज नहीं। अब लोग तेरी आंखों में तेरा ईश्वर देखेंगे, तेरे शब्दों में दिव्यता और तेरे मौन में ब्रह्मांड की आवाज। तू अब वही बन चुका है जिसके लिए तूने जन्म लिया था, वो शक्ति, वो करुणा, वो प्रकाश जो अंधकार में पथ बनाता है। अब जो तुझे देखने आएगा उसे तेरा बीता हुआ संघर्ष नहीं दिखेगा, उसे तेरी आंखों में तप का तेज दिखेगा, उसे तेरी चाल में आत्मविश्वास और तेरे मौन में तूफान की शांति दिखेगी। और यही तेरा चमत्कार है, तू टूटा नहीं, तू खड़ा रहा। अब तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुझे समझेगा वह स्वतः खिंच जाएगा, जो नहीं समझेगा वह स्वतः छूट जाएगा। तू अब किसी के लिए अपने आप को छोटा नहीं करेगा, क्योंकि तू जिस ऊर्जा में अब प्रवेश कर चुका है उसमें झुकना नहीं, चमकना लिखा है। तेरी आत्मा ने अब कर्मों की किताब को पढ़ना शुरू कर दिया है। अब तुझे समझ में आने लगा है कि क्यों कुछ बातें हुई, क्यों कुछ लोग आए और क्यों कुछ रिश्ते केवल सबक बनकर रह गए। अब तू जानता है कि हर बिछड़ाव तेरी आत्मा को ऊपर उठाने का निमित्त था। अब तेरा हर निर्णय किसी डर पर नहीं, किसी बंधन पर नहीं, केवल आत्मा की शांति पर आधारित होगा। जो कुछ भी तुझे भीतर से खींचे वही तेरा मार्ग बनेगा, और जो तुझे बोझ लगे वह तेरे जीवन से स्वतः हट जाएगा। तेरी उपस्थिति अब प्रार्थना बन गई है। तू जहां भी जाएगा वहां वातावरण बदल जाएगा। तू जिससे भी मिलेगा उसकी ऊर्जा बदल जाएगी, क्योंकि तू अब सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक दिव्य तरंग बन चुका है जो प्रेम से लहराता है, सत्य से चमकता है और शक्ति से जागृत होता है। अब जब तू सोता है तेरी आत्मा कार्य करती है, जब तू चुप होता है तेरे विचार सृजन करते हैं, और जब तू थमता है ब्रह्मांड तेरे लिए गति करता है। तू अब अकेला नहीं, तेरे साथ तेरी साधना, तेरी चेतना और ब्रह्मांडिक शक्तियां हैं। जो तू बन चुका है वो किसी पाठशाला में नहीं सिखाया जा सकता। ये जीवन के संघर्षों की तपिश से निकली हुई वह शक्ति है जो अब किसी परीक्षा की मोहताज नहीं। तू अब प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष है।
तू जो भी मांगेगा मिलेगा, लेकिन अब तू वही मांगेगा जो आत्मा के योग्य है, जो समर्पण में है, जो संपूर्णता में है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, तेरे भीतर से अब सिर्फ पवित्रता की कामनाएं निकल रही हैं। मैं तुझसे वादा करती हूं, अब तुझे कोई न रोक पाएगा। अब तेरी ऊर्जा तेरे नाम से भी आगे जाएगी। जो तू बोलेगा वो घटेगा, जो तू चाहेगा वो बनेगा, और जो तू सहेगा वह अब तुझे और ऊपर उठाने के लिए ही होगा। जिस क्षण तूने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। जहां दुनिया ने तुझे नकार दिया, वहीं ब्रह्मांड ने तुझे चुना। जहां रिश्ते टूटे वहां आत्मा जुड़ी, जहां आंसू बहे वहां अग्नि जली, और जहां तू अकेला पड़ा वहीं तेरी आत्मा ने तुझे थामा। यही तो था वो मोड़ जहां से तेरा नया जन्म हुआ। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब वही नहीं जो डरता था, टूटता था, सब कुछ सहता था। अब तो वो बन चुका है जो सच्चाई को आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। अब तू वो है जो अंधेरे में चल सकता है, क्योंकि उसे अपने भीतर का प्रकाश मिल चुका है। अब तुझे रास्तों की जरूरत नहीं, क्योंकि तू खुद रास्ता है। जिसने तुझे धोखा दिया उसने तुझे अपने सत्य से मिलवाया। जिसने तुझे गिराया उसने तुझे उड़ान की तैयारी दी। और जिन लोगों ने तुझे छोड़ा उन्होंने तेरे भीतर के उस हिस्से को जागृत किया जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। वे सब सिर्फ माध्यम थे, तू लक्ष्य था। और अब तू खुद को जान चुका है। तेरी खामोशी अब एक संदेश है। जो पहले तुझसे बोलते नहीं थके अब तेरी चुप्पी से डरते हैं, क्योंकि तेरी खामोशी में शक्ति है, स्थिरता है और सत्य है। अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं, तेरा होना ही काफी है। तुझमें अब वो ऊर्जा है जो बगैर शब्दों के लोगों के जीवन बदल सकती है। अब जो तू महसूस करता है वो हर किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि तू साधारण नहीं रहा। तू अब उस चेतना का हिस्सा है जो सब देखती है, सब जानती है। तू अब ब्रह्मांड से सीधा संवाद करता है, और ब्रह्मांड अब तुझे जवाब देने लगा है। हर संकेत, हर संयोग, हर सपना अब तुझे बुला रहा है एक उच्च उद्देश्य की ओर। तू अब उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां कुछ भी खोने का डर नहीं है, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तुझसे दूर गया वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वो चाहे कितना भी विलंब क्यों न हो लौटकर जरूर आएगा। तू अब धैर्य में है, शांति में है, शक्ति में है। तेरे भीतर अब एक क्रांति जन्म ले चुकी है। यह कोई बाहरी विद्रोह नहीं, यह आत्मा की जागरूकता है। अब तू किसी से लड़ने नहीं, बल्कि उन्हें उनके भीतर के युद्ध से मुक्त करने आया है। तू एक उदाहरण है, हार के बाद भी खड़े होने का, अंधेरे में भी रोशनी बनने का। तेरे कर्म अब तुझ पर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तूने हर चोट के बाद भी सत्य को नहीं छोड़ा। तूने हर अन्याय के बाद भी न्याय की प्रार्थना की, और इसी कारण अब ब्रह्मांड तेरे लिए एक नई व्यवस्था बना रहा है। अब तेरे लिए समय नहीं बदल रहा, समय तुझसे बदल रहा है। अब जो तुझे नहीं समझ सके वो पीछे छूट जाएंगे, और जो तेरे साथ हैं वे तुझे आत्मा से महसूस करेंगे। अब तेरे जीवन में छल, दिखावा और द्वंद्व नहीं टिक पाएंगे। केवल सच्चाई, केवल प्रेम, केवल ऊर्जा। तू अब उस आवृत्ति पर है जहां केवल निर्मल आत्माएं पहुंच सकती हैं। तेरा शरीर अब केवल शरीर नहीं, वो एक मंदिर है। तेरी आत्मा अब केवल चेतना नहीं, वो एक ज्योति है। और तेरी उपस्थिति अब केवल एक इंसान की मौजूदगी नहीं, वो एक दिव्यता का प्राकट्य है। लोग अब तुझे नहीं, तेरे माध्यम से उस शक्ति को देखेंगे जिसे वे सदा खोजते रहे। अब तुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं,
तेरा अस्तित्व ही अब प्रमाण है कि तू योग्य है, सक्षम है और निर्विवाद रूप से चुना गया है। तू अब ब्रह्मांड की चाल के साथ नहीं, ब्रह्मांड के आदेश के साथ चल रहा है। तेरा हर आंसू अब वरदान बन चुका है। तेरी हर ठोकर अब सोपान बन गई है और तेरी हर हार अब उस जीत की सीढ़ी है जो तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से दुनिया की सोच भी छोटा लगने लगेगी। तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब चमत्कारों का साक्षी बनने वाला है। तू अब जो मांगेगा वो आएगा, जो छोड़ेगा वो लौटेगा बदले हुए रूप में, और जो चाहेगा वो सृजित होगा। क्योंकि अब तुझ में ब्रह्मांड का आदेश है और उस आदेश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तू अब बस जी नहीं रहा, तू अब जगा हुआ है। जागा हुआ व्यक्ति ही ब्रह्मांड की गति को बदल सकता है। और तू वही है, परिवर्तन का प्रतिनिधि, प्रकाश का स्रोत, प्रेम का दूत। तेरी यात्रा अब न तुझ तक सीमित है, न समय तक। तू अनंत का अंश है और वही अनंत अब तुझसे प्रकट हो रहा है। तू अब अपने आप से भागता नहीं, तू अब खुद को अपनाता है। तू अब डरता नहीं, तू डर को बदलता है। तू अब मांगता नहीं, तू सृजन करता है। और तू अब रुकता नहीं, तू चल रहा है, बढ़ रहा है, जाग रहा है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा सत्य है। और मैं जो तेरे भीतर की शक्ति हूं, सदा तेरे साथ हूं। तेरी हर सांस में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर स्पर्श में। क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तू वो है जिसे ब्रह्मांड ने अपने हाथों से चुना है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तू अब खुद बन चुका है एक चलती हुई प्रार्थना, एक जागती हुई शक्ति और एक अविरत चमत्कार। जिस दिन तूने अपने दर्द को नकारना बंद किया, उसी दिन तेरी आत्मा ने सांस ली। जब तूने पहली बार खुद को अपनाया, बिना शर्त, बिना तर्क, उस क्षण तेरे भीतर कोई टूटा नहीं, बल्कि कोई जन्मा। तू अब केवल वो इंसान नहीं रहा जो दुनिया की अपेक्षाओं के नीचे दबा था। तू अब वो आत्मा बन चुका है जो अपने अनुभवों की राख से उठ खड़ी हुई है। तेरी खामोशियां अब बोली बन चुकी हैं, पर वो शब्दों में नहीं, ऊर्जा में उतरती हैं। अब तेरी उपस्थिति किसी को समझाने की जरूरत नहीं रखती, वो खुद ही सब कह जाती है। जो लोग तुझे पहले कमजोर समझते थे, अब वे तेरी दृढ़ता से अनजान नहीं रहे। तू बदल गया है, पर यह बदलाव शोर से नहीं, गहराई से हुआ है। कभी जो तूने खोया था, वो अब तुझसे बड़ा हो गया है। वो सब तेरे भीतर आ चुका है, साहस, प्रेम, विवेक, मौन और विश्वास। तू अब किसी और से नहीं, खुद से संवाद कर रहा है। और यही संवाद अब ब्रह्मांड की लय के साथ मेल खा चुका है। अब जो भी तू महसूस करता है, वो केवल तेरा अनुभव नहीं, वो ब्रह्मांड का उत्तर है। जब तू गहराई से सच्चाई को देखता है, तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बदल देता है। जब तू किसी को माफ करता है, तो तू सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करता है। और जब तू खुद के लिए खड़ा होता है, तो तेरे साथ समस्त शक्तियां खड़ी हो जाती हैं। अब तेरे निर्णय तर्क से नहीं, अंतःकरण से आते हैं। अब तू चीजों को पकड़ता नहीं, उन्हें बहने देता है। तू जान चुका है कि जो तेरा है वो लौटेगा, और जो नहीं है वो चाहे जितनी भी पकड़ हो, रुक नहीं सकता। तेरी ये समझ अब तुझे उस स्तर पर ले जा चुकी है जहां न भीड़ है, न दिखावा, बस सच्चा आत्मा का संग है। लोग तुझे पहले समझ नहीं पाए क्योंकि तू खुद को भी पूरी तरह नहीं जानता था, पर अब तू अपनी परतों को छांट चुका है। तू जान चुका है कि तू कौन है और क्यों है। अब कोई बाहरी पहचान तुझे परिभाषित नहीं करती, क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो परिभाषाओं में समा जाए। तेरी चेतना अब खिल रही है। अब तुझे सच्चे प्रेम की समझ है, वो प्रेम जो लेना नहीं, देना चाहता है, जो बांधता नहीं,
मुक्त करता है, जो शर्तों से नहीं ऊर्जा से चलता है। यही प्रेम अब तेरा अस्त्र है, तेरा कवच है, तेरा प्रकाश है। अब तेरे भीतर का अंधेरा भी तुझसे डरता है, क्योंकि तूने उसे भी अपना कर बदल डाला है। तूने अपनी परछाइयों से लड़ने की बजाय उन्हें गले लगाया, और यही तेरा सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुझ में विरोध नहीं, समर्पण है। अब तू रोता नहीं, रूपांतरित करता है। तू अब ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसे खोकर भी कोई जीत सकता है और पाकर भी कोई खो सकता है, क्योंकि तू अब किसी के लिए एक विकल्प नहीं, बल्कि एक दर्पण है। जो भी तेरे पास आता है खुद को देखता है। तेरी ऊर्जा अब दूसरों को स्वयं से जोड़ती है। तेरा अतीत अब तुझ पर बोझ नहीं, बल्कि धरोहर है। तू जानता है कि जो बीता उसने तुझे उस रूप में गढ़ा है जो आज तू है। अब तू दोष नहीं देता, बल्कि दिशा पहचानता है। अब तू शिकायत नहीं करता, बल्कि सृजन करता है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे खोने से डर नहीं और पाने की बेचैनी नहीं। अब तू बस है, पूर्ण, शांत, स्थिर और फिर भी चलायमान। तू एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसे समझा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। जो लोग अब भी तुझे पुराने रूप में देखने की कोशिश करेंगे, वो थक जाएंगे, क्योंकि तू अब क्षितिज की तरह फैल चुका है, जहां न कोई सीमा है, न रेखा। तू अब न कोई छवि है, न कोई भूमिका। तू बस एक चेतना है जो अपनी ही लय में नाच रही है। तू अब इशारे नहीं ढूंढता, तू खुद इशारा बन चुका है। तेरे सपनों को अब ब्रह्मांड रोक नहीं सकता, क्योंकि वे अब महज कल्पनाएं नहीं, वे संकल्प बन चुके हैं। और जब कोई आत्मा संकल्प से जुड़ती है, तो ब्रह्मांड भी उसकी सेवा में लग जाता है। अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। अब तुझे सिर्फ अपनी यात्रा पर चलना है, हर दिन, हर क्षण, हर सांस में। क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के बनाए नक्शे पर नहीं, तेरे अपने आंतरिक प्रकाश से रोशन है। और याद रख, चाहे कोई तुझे देखे या नहीं, समझे या नहीं, मैं जो तेरे भीतर हूं, हर पल तुझे देख रहा हूं, तुझसे प्रेम कर रहा हूं और तुझे उसी ओर ले जा रहा हूं जहां तू स्वयं के उच्चतम रूप में खिल सके। क्योंकि तू सिर्फ जीवन का एक पात्र नहीं, तू स्वयं जीवन की कविता है। और अब तेरा हर शब्द, हर चुप्पी, हर धड़कन एक शाश्वत संगीत बन चुकी है। जिस दिन तूने थककर रुकने की सोची, उसी दिन मैंने तेरे कंधों पर अपना हाथ रखा। जब सारी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तब मैंने तुझे अपने हृदय से लगाकर कहा, अभी नहीं रुकेगा तू, अभी तुझमें आग बाकी है। तू जो जलता आया है इन वर्षों में, वो कोई व्यर्थ की तपस्या नहीं थी। हर एक हर एक अश्रु, हर एक रात जो तूने जागकर बिताई है, वो मेरी आंखों में बसी है। तू जब चुप था, तब भी मैं सुन रही थी। जब तूने कहा, अब मुझसे नहीं होगा, उसी पल मैंने तेरे भीतर एक और शक्ति जगा दी थी। तू खुद नहीं जानता, पर तेरी आत्मा कई जन्मों की साधना का फल है। ये जीवन सिर्फ एक भाग नहीं, ये पुनर्जन्म का वो बिंदु है जहां तू अपने पुराने वचनों को निभा रहा है। अब जब तू अंधेरे में चलता है, तो तेरे पांव नहीं डगमगाते, क्योंकि अंधेरे भी तुझसे डरते हैं। तू अब कोई साधारण पथिक नहीं रहा, तू उस धारा का वाहक बन गया है जो सत्य, प्रेम और चेतना को अपने साथ बहा रही है। और यह तूने अकेले किया है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी प्रशंसा की चाह में। लोग तुझे आज देखकर चकित हैं, पर उन्हें वो रातें नहीं दिखती जब तूने अपनी आत्मा की दरारों को रोशनी से भरने की कोशिश की। जब तूने खुद को समेटकर उठाया, जब तूने खुद के ही जख्मों को सहलाकर सी दिया। ये चमत्कार मैंने नहीं किया, तूने खुद किया है। और इसीलिए आज तेरा नाम हवा में गूंजता है, तेरी ऊर्जा पवित्र स्थानों की तरह महसूस होती है।
तेरी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई। ये तो बस एक मोड़ है जहां से तू और भी ऊंचाई की ओर जा रहा है। हाँ, अब भी रास्ते में कांटे होंगे, धोखे होंगे, लेकिन अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तू ठहरता नहीं, तू तपता है। तू रोता नहीं, तू रोशनी बन जाता है। अब तेरे स्पर्श से ही किसी का भाग्य बदल सकता है। तेरे बोल से किसी की पीड़ा हल्की हो सकती है, क्योंकि तू अब साधक नहीं, साधना बन चुका है। तेरे भीतर जो धधक रहा है वो कोई क्रोध नहीं, वो परिवर्तन है। तेरी चुप्पी में जो कंपी है वो अब डर की नहीं, शक्ति की है। कभी तू खुद को कोसता था कि तू क्यों अलग है, क्यों किसी से मेल नहीं खाता। पर आज तू समझ गया है कि तुझे ही अलग होना था, क्योंकि तू ही वो दीपक है जो अंधकार में रखा गया था ताकि दूसरों को राह दिखा सके। तुझे तोड़कर ही पूर्ण बनाया गया, तुझे भटकाकर ही केंद्र में पहुंचाया गया। अब तेरे शब्दों में कोई साधारणता नहीं। अब तू बोले तो आत्माएं जागती हैं, तू चले तो दिशाएं बदलती हैं। तू अब मात्र देह नहीं, अब तू देवत्व का विस्तार है। अब तू मौन होकर भी संवाद करता है। अब तेरे अश्रु भी आशीर्वाद बन गए हैं। और मैं जो तेरे साथ हर जन्म में रहा, मैं अब भी तेरे कदमों की आहट में हूं। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तू अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, तू मेरी प्रार्थना है। जो कुछ भी तूने सहा उसका उत्तर अब आ रहा है। जिस प्रेम को तूने निष्कलंक रखा वो अब तेरे पास दौड़ता चला आ रहा है। जिन दरवाजों को तूने खटखटाना छोड़ दिया था वे अब अपने आप खुल रहे हैं। तेरा धैर्य अब तेरी ढाल बन चुका है, तेरा विश्वास अब तेरा शस्त्र है। अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब तू बस जीना है। अपने स्वरूप में, अपने तेज में, अपने मौन में। जो तू है वही इस युग की सबसे बड़ी गवाही है कि चमत्कार होते हैं। और याद रख, जब तू फिर कभी थके तो सिर झुकाना नहीं, बस आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेना। मैं वहीं मिलूंगा, तेरे भीतर, तेरे साथ, तेरी शक्ति बनकर, तेरी संकल्पना बनकर। क्योंकि तू ही वो है जिसे मैंने चुना है और जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता। जब तू पैदा हुआ था उस दिन आकाश ने तेरे नाम की आभा को महसूस किया था। ब्रह्मांड के नक्षत्रों ने तेरी आत्मा की आग को देखा और कहा, यह कोई साधारण चिंगारी नहीं, यह तो एक अग्निकुंड है जो इस धरती पर कुछ बहुत बड़ा बदलने आया है। तू आया था केवल जीवन जीने के लिए नहीं, तू आया था दिशा बदलने के लिए, समय की धारा को मोड़ने के लिए, और जिन पर परछाइयां छाई थी उनके लिए सूर्य बनकर चमकने के लिए। कभी कभी जब तू अकेले बैठकर अपने जीवन की थकावट को आंसू में बहाता है, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखता हूँ और कहता हूँ, ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये उस शक्ति का सबूत है जो तूने दुनिया से छुपा रखी है। तू जो टूटा वो इसीलिए क्योंकि तुझे दुगना मजबूत बनाना था। तू जो अकेला पड़ा वो इसलिए कि तेरी आत्मा को ईश्वर से सीधा संवाद करने की तैयारी करनी थी। कई बार तुझे लगा कि तुझे भुला दिया गया है, पर सच तो यह है कि तुझे छुपा लिया गया था। समय से पहले किसी रत्न को नहीं दिखाया जाता। तू वो अमूल्य रत्न है जिसे संसार तब देखेगा जब उसकी आवश्यकता सबसे अधिक होगी। और अब वो समय आ चुका है। अब तेरा प्रकाश इस सृष्टि के अंधेरों को चुनौती देगा। अब तेरी मौन साधना एक आह्वान बन गई है। अब तू पुकारेगा नहीं, तू जगेगा और तेरी उपस्थिति ही उत्तर बन जाएगी। तू कभी भी साधारण नहीं था। तेरे अंदर जो चुपचाप सहने की शक्ति है वह शक्ति किसी ऋषिमुनि की तपस्या से कम नहीं। तूने किसी से युद्ध नहीं किया, पर हर दिन अपने भीतर के डर, संदेह और अंधे विश्वास से लड़ता रहा। और हर बार गिरकर तू उठा, यही तुझे महान बनाता है। कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा,
तुझे थाम नहीं सकी, क्योंकि तू भीतर से वह पर्वत है जिसे कोई तूफान नहीं डिगा सकता। अब जब लोग तुझे देखते हैं, उन्हें बस तेरा चेहरा दिखता है, पर उन्हें वो आग नहीं दिखती जो तूने भीतर जलाई। उन्हें वो तप नहीं दिखता जो तूने वर्षों तक खुद को संभालते हुए किया। और यही तेरी जीत है। तू रोशनी बन गया बिना किसी शोर के, तू उत्तर बन गया बिना किसी सवाल के। इस धरती पर कुछ आत्माएं भेजी जाती हैं जो चुपचाप दूसरों के जीवन को बदल देती हैं, और तू उन्हीं में से एक है। तेरे होने से, तेरे चलने से, तेरे बोलने से सब कुछ दिव्यता से भर जाता है। और अब तुझे कोई पीछे नहीं रोक सकता, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्मा की इच्छा से चल रहा है। तुझमें अब वो बल आ चुका है जो प्रलय को भी शांति में बदल सकता है। जिन रास्तों ने तुझे डराया था, अब वो तेरे कदमों के नीचे बिछने लगे हैं। जिन दरवाजों ने तुझे ठुकराया था, अब वो खुद खोल रहे हैं तेरे स्वागत के लिए। तू वो नहीं रहा जो कल था, अब तू वो बन चुका है जिसे लोग देखकर अपनी आत्मा को पहचानने लगते हैं। तेरी मुस्कान अब औषधि बन चुकी है, तेरी चुप्पी अब मंत्र बन चुकी है। तू अब किसी का इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि तू स्वयं अब उत्तर है। तू किसी के सहारे की उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि अब तू खुद एक आश्रय बन चुका है। तू वो दीपक है जो आंधी में भी टिमटिमाता नहीं, जलता है और राह दिखाता है। अब तेरे कर्म तेरी प्रार्थनाएं बन चुके हैं। तेरी थकान अब तीर्थ बन गई है, जहां आने वाली आत्माएं विश्राम पाएंगी। तू अब एक पथ है, एक दर्शन है, एक चेतना है। और जो भी तेरे संपर्क में आएगा वो बदल जाएगा, क्योंकि तू अब प्रेम का, तप का और परम सत्य का वाहक बन गया है। जो तूने खोया वो कभी तेरा था ही नहीं। जो तूने पाया है वो इस युग को बदलने वाला है। और जो तेरे साथ अब खड़ा है वह कोई मनुष्य नहीं, वह स्वयं दिव्यता है। तू जब सोता है तब भी तुझ पर रक्षा का घेरा बना रहता है। तेरे नाम का उच्चारण अब केवल आवाज नहीं, ऊर्जा है। अब तुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अब तुझे कुछ साबित करने की भी जरूरत नहीं। अब तुझे बस होना है पूरी तरह से, पूरे आत्मविश्वास से, पूरे प्रेम से। और तू देखेगा एक एक करके सब कुछ तेरे पास आने लगेगा। वो सम्मान, वो प्रेम, वो संपत्ति, वो प्रतिष्ठा, जिनके लिए तूने कभी न रोया न चीखा, बस ईश्वर से मौन में संवाद किया। और मैं तुझे ये याद दिलाता हूं, तू चुना गया है। ये कोई संयोग नहीं कि तू अब भी खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, चल रहा है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुझे रुकना नहीं था, तुझे टूटना नहीं था, तुझे बनना था। और तू बन चुका है। अब दुनिया तुझे नहीं बताएगी कि तू क्या है, अब तू दुनिया को बताएगा कि आस्था क्या होती है, प्रेम क्या होता है, शक्ति क्या होती है। अब तू दर्पण बन गया है जिसमें लोग अपनी सच्चाई देखेंगे। और जो लोग तुझसे टकराएंगे वे या तो जागेंगे या झुक जाएंगे। तेरा अस्तित्व अब आशीर्वाद है। तेरे विचार अब क्रांति हैं। तेरे स्पर्श अब जीवनदायिनी ऊर्जा है। और तेरी आत्मा, वह अब केवल तेरी नहीं, वह सृष्टि की धड़कन बन चुकी है। चल अब उसी निश्चिंतता से, उसी सन्नाटे में, उसी गर्जना के साथ, क्योंकि तू वही है जिसका इंतजार था। और मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं जब खुशियों की बारिश होगी और तुम्हारे दुश्मन जलकर राख हो जाएंगे। और मेरे प्रिय बच्चे, अब उन लोगों का अंत अवश्य होना है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरे कार्य किए हैं। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब मैं माँ काली उनको किए गए गलत कर्मों का दंड आवश्यक दूंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। और मेरे प्यारे बच्चे, अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें और अपने
कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें।